हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू e-studyz आशा करुछि समस्ते भलरे अछ। आज आमे तमरो जो ओटीईटी एग्जाम हेछि 17/12/2025 दिन तार सेट डी रो क्वेश्चन जोटा कि तमरो पेपर 2 रो अछि तार पेडागोजी पार्टटा एबे डिस्कशन करिबा। पेडागोजी रे 30टा क्वेश्चंस अछि 30टा क्वेश्चंस को मु एबे डिस्कशन करि दोछि। कहारो केते मार्क रहिला क्वेश्चन तो इजी ही थिला, कहार केते मार्क रहिला डेफिनेटली तुम माने कमेंट सेक्शन रे लिखिकी जणैबो। तो एबे देखो तमरो फर्स्ट क्वेश्चन कोन देछि, व्हाट इज द मीन ऑफ 21 21 23 24 27 एंड 25। मीन कहिले आमे कोन कहि थाउ जेतिकी गुडा हमरो सब संख्या दिया थाई गिवन नंबर गुडा डिवाइडेड बाय केतेटा संख्या दिया हिची। तो एबे देखो जदि मु तमरो करना 21 21 23 24 27 आउ 25 एगुड़ा को जिते बड़े मु ऐड करूची टोटल आसुची मोर 141। टोटल नंबर ऑफ संख्या केतेटा अछि देखो 1 2 3 4 5 6। तो एटा कोन ना डिवाइडेड बाय 6 जिते बड़े 141 को 6 रे डिवाइड करूची तो केते ही जीवना आंसर तमरो 23.5 आसिला आंसर कोठी अछि देखो ऑप्शन नंबर डी रे। सो क्वेश्चन नंबर 1 रो ऑप्शन नंबर डी हे गला तमरो आंसर। सेकंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कौन कहला देखो, when a test measures what it intends to measure it is say about days of the measure। जेते बळे गोटे जिंस जोटा मापिबा को चाहूची सेटा जदी आमे मापि पारि थाउ ताको आमे कोन कहि थाउ ना तमरो वैलिडिटी हे जिवो करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 2 रो ऑप्शन नंबर ए आसिला करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कोन देला, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के देइथिले ना हावर्ड गार्डनर कोठी अछि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जिबा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कोन देला देखो, क्वेश्चन नंबर 4 रे आसिला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट को करिकुलर एक्टिविटी टू प्रमोट्स क्रिएटिविटी। जोटा आमर कन्ना सृजनशीलतार विकास पई कोटा सबुठु अधिक सहाय बोली पचारिछि। तो तार आंसर कोन हे जिवो ना स्टोरी राइटिंग। सो क्वेश्चन नंबर 4 रो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कोन देला, द मीडियन ऑफ द गिवन नंबर्स इज। हमको किछि नंबर्स देछि तारो आमर कोन से मीडियन पचारिछि केते हबो बोली। तो मीडियन पई आमे कोन करथाउ ना प्रथम जो संख्या गुडा देछि ताको छोटरू बड़ किंबा बड़रू सान क्रम रे ताको आमे अरेंज करथाउ। मु तमनकर सानरू बड़ क्रम रे करूछि। सानरू बड़ क्रम रे अरेंज कले कोन हे जिवो 21। नेक्स्ट आसिला 22। नेक्स्ट देखो 26 दी थर अछि। नेक्स्ट आसिला तमरो 27 तापरे आसिला तमरो 28। तमरो कोन ना फार्मूला कोन थिला देखो मीडियन बाहर करिबा पई जदी तमरो कोन ना एन रो एन टा जदी तमरो ऑड अछि तो तमरो मीडियन कोन हे जिवो मीडियन एम डी लेखुची मीडियन कोन हे जिवो ना मीडियन आसीबो तमरो एन प्लस 1/2 स्थान रे एतिकी तम स्थान रे जोटा थिबो सेटा हे जिवो तमरो मीडियन। किंतु जदी एन जदी तमरो इवन थाई इवन नंबर देउची एन टा कोन नंबर ऑफ जेतिकी तमरो गिवन लब्धांक गुडा अछि तो मीडियन कोन हे जिवो ना मीडियन आसिला n/2 स्थान रे जोटा अछि तम स्थान रे जोटा अछि प्लस n/2 प्लस 1 एतिकी नंबर रे जोटा अछि डिवाइडेड बाय 2। एठी देखो तमरो n रो वैल्यू केते अछि 1 2 3 4 5 6 n रो वैल्यू केते अछि 6 जोटा की गोटे तमरो इवन नंबर। तो एबे देखो n/2 तम स्थान रे को लब्धांकटा अछि ना 1 2 3 रो कोन हे जिवो 26। फोर्थ स्थान रे कोटा अछि 26 डिवाइडेड बाय 2। डिवाइडेड बाय 2 कले केते जिवो दिस विल गिव्स यू 26 कोठी अछि ऑप्शन नंबर सी रे। सो क्वेश्चन नंबर 5 रो ऑप्शन नंबर सी हे गला करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को मूव करबा कोन देला, व्हिच वन among the following is an audio visual aid। कोउटा तमरो दृश्य आउ श्रवण सामग्री बोली पचारिछि माने आमे देखि भी परिबा आउ कोन ना सुनि भी परिबा। तो कोन हे जिवो करेक्ट आंसर ना
टेलीविजन। सो क्वेश्चन नंबर 6 रो ऑप्शन नंबर सी आसिला करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कौन देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इमोशन। कोउटा गोटे तमर आवेगर बा इमोशन रो उदाहरण नुहे बोली पचारिछि। तो क्रोध भी इमोशन, भय मध्य इमोशन, प्रेम मध्य इमोशन, किंतु करना तमर शारीरिक कार्य बा फिजिकल एक्टिविटी इज नॉट एन इमोशन। सो क्वेश्चन नंबर 7 रो ऑप्शन नंबर सी हे गला करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 गला। एबे मूव करो 8 को। 8 रे कोन देछि तमर देखो ना which period is known as stage of stress and strain। कोटा को तमर स्ट्रेस आउ स्ट्रेन रो पीरियड बोली कुहा जाई थाए सहजटे। तो कौन हे जीवो ना एडोलसेंस। ए जो तमर स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एडोलसेंस को किए कहिथिले मने पकेला समस्ते। तो कौन हे जीवो ना जी स्टैनले हॉल कहिथिले एडोलसेंस स्टेज टा गोटे कौन ना तमर स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करिबा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कौन देछि इन लेटर चाइल्डहुड मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रेन लुक टॉलर एंड थिनर बिकॉज। तमर कौन ना जो तमर लेटर चाइल्डहुड स्टेज रे मोस्ट ऑफ द छुआ गुडा कौन ना तमर डेंगा और पतला देखा जाई थांती कौन पई। तो तार आंसर कौन हे जिवो ना ऑप्शन नंबर सी। सो क्वेश्चन नंबर 9 रो ऑप्शन नंबर सी हे गला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कौन देला which statement is not correct about development। जो तमर विकास संबंध रे चारिटा तमर स्टेटमेंट दिया हेची कोउटा करेक्ट नुहे बोली से हमको पचारिछि। तो देखो तमर जो डेवलपमेंट टा बोथ तमर करना जेनेटिक फैक्टर आउ करना एनवायरनमेंटल दीटा जाको माने करना दीटा जाकर ता ऊपर इन्फ्लुएंस थाए नॉट करेक्ट पचारिथिला। तो एटा इनकरेक्ट हे गला। नेक्स्ट देखो तमर करना इनिशियली डेवलपमेंट इज नॉट रैपिड देछि। सो क्वेश्चन नंबर 10 रो ऑप्शन नंबर बी हे गला करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कौन देला नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ ओडिशा इज डैश। व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज दिस। एटा तमरो को टाइप्स रो क्वेश्चन। तो एटा करना एथिरे हमर जदी आंसर टा लिखि दबा एटा तमरो कंप्लीट हे जिवो। तो एटा असला तमरो करना कंप्लीशन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 11 रो ऑप्शन नंबर बी 11 गला। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कौन कहिछि learning in one situation does not have any significant influence over the learning in other situation is called। जेते बेले कोनोसी प्रभाव पके न थाए ताकू आमे कौन कहि थाउ ना जीरो ट्रांसफर। सो क्वेश्चन नंबर 12 रो ऑप्शन नंबर सी आसिला आंसर। 13 को देखो 13 कौन देछि which of the following statement is related to principle of development of an individual। कोउटा तमर रिलेटेड बोली से हमको क्वेश्चन रे पचारिछि। तो देखो डायरेक्ट एठु जणा पड़ुछि डेवलपमेंट इज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। सो क्वेश्चन नंबर 13 रो ऑप्शन नंबर डी आसिला आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 कौन देला which of the following is an example of peer learning। कोउटा तमर peer learning रो एग्जांपल रीडिंग द बुक इन द क्लासरूम होबनी लिसनिंग टू द टीचर एटरे भी peer learning होउनी डूइंग असाइनमेंट विथ द हेल्प ऑफ टीचर कर हेल्प नेले सेतिरे peer learning होबनी। peer learning माने करना सहपाठी मानक सहित शिखिबा। तो देखो ग्रुप डिस्कशन विथ द हेल्प ऑफ मैप जेतले ग्रुप डिस्कशन करथाउ आमे कोन सांग साथी मानक सहित करथाउ। सो क्वेश्चन नंबर 14 रो ऑप्शन नंबर डी हे गला आंसर। नेक्स्ट कौन देला क्वेश्चन नंबर 15 इन व्हिच स्टेज डज द चाइल्ड start to know about the permanency of object permanency stage हमें कोउटा को कहि थाउ ना इन्फेंसी। सो क्वेश्चन नंबर 15 रो ऑप्शन नंबर ए हे गला आंसर। 15 गला। क्वेश्चन नंबर 16 देखो कौन देछि which of the following is more appropriate in case of inclusive education। inclusive education केस रे
कोटा तमर मोर अप्रोप्रिएट इनक्लूसिव एजुकेशन माने कौन समस्ते सबु जिनस को इग्नोर करिकी गोटे जगह पाठ पढ़ाटा को ही आमे कौन कही थाउ ना इनक्लूसिव एजुकेशन। तो कौटी अच्छी देख एक्सेप्टिंग द डिफरेंस एंड डाइवर्सिटी एंड टीचिंग ऑल द स्टूडेंट्स इन वन स्कूल एटा को ही तमर कौन कह जाय थाए ना इनक्लूसिव एजुकेशन। सो क्वेश्चन नंबर 16 रो ऑप्शन नंबर बी हे गला आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 कौन देछि देखो विथ which of the learning theory B.F. Skinner is associated। B.F. Skinner तमरो को लर्निंग थ्योरी सहित एसोसिएट बोली पचारिछि तमरो कौन कौन देला देखो ट्रायल एंड एरर क्लासिकल कंडीशनिंग ऑपरेंट कंडीशनिंग ना इनसाइटफुल लर्निंग। तो आंसर कौन ही जिवो ना ऑपरेंट कंडीशनिंग। सो क्वेश्चन नंबर 17 रो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो कौन देला क्वेश्चन नंबर 18 who is the propounder of the theory of psychosocial development। psychosocial development किए ही जिबे ना एरिक एरिक्सन। सो क्वेश्चन नंबर 18 रो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 कौन देला which one of the following is an example of meaningful learning। कोउटा तमर गोटे करना अर्थपूर्ण शिक्षार उदाहरण बोली पचारिछि। तो आंसर कौन ही जिवो ना elaborating an idea। सो क्वेश्चन नंबर 19 रो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। 19 पर देखो 20 कौन देला व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। आमर जो करिकुलम डेवलपमेंट हेइथाय तार प्रथम सोपान कोउटा बोली पचारिछि। तो तार आंसर कौन हे जिवो ना असेसमेंट ऑफ लर्निंग्स नीड ऑफ द स्टूडेंट। पिला माननकु कोनटा दरकार तापरे जाई कि आमे कोना करिकुलम डेवलपमेंट करबा। सो क्वेश्चन नंबर 20 रो ऑप्शन नंबर डी हे गला आंसर। नेक्स्ट कौन देला which tool is not used for observation। को टूल टा करना ऑब्जर्वेशन निमंते यूज हेई न थाई बोली पचारिछि। तो तार आंसर कौन हे जिवो ना तमरो क्वेश्चनियर। सो क्वेश्चन नंबर 21 रो ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। नेक्स्ट कौन देला What is the purpose of diagnostic evaluation। डायग्नोस्टिक इभालुएशन रो पर्पज कौन बोली पचारिछि। डायग्नोस्टिक इभालुएशन रे कौन ना पिला मानकर कोउथरे प्रॉब्लम अछि आमे ताकू आइडेंटिफाई करथाउ आउ ताकू करना दूर करथाउ एटा ही तमरो डायग्नोस्टिक इभालुएशन रो मेन पर्पज कोठी अछि देखो ऑप्शन नंबर ए रे टू आइडेंटिफाई लर्नर्स स्पेसिफिक वीकनेस। सो क्वेश्चन नंबर 22 रो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट कौन देला which one among the following is the hindrance of quality teaching। कोउटा तमरो क्वालिटी टीचिंग प्रोवाइड करिबारे बाधा सृष्टि करिथाय बोली पचारिछि। तो कौन हे जिवो ना गोटे सिंगल ग्रेड रे ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट एटा ही तमरो करना आमे जो क्वालिटी टीचिंग देथाउ सेथिरे बाधा सृष्टि करिथाय। सो क्वेश्चन नंबर 23 रो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 23 पर आसला तमरा 24 कौन देछि देखो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन एटा तमरा कौन करिथाय ना हेल्प्स टू मॉडिफाई द मेथड ऑफ टीचिंग ना तमरा रिड्यूस द लर्निंग टाइम फॉर द लर्नर ना इंक्रीज द वर्कलोड ऑफ द टीचर्स ना तमरा इंक्रीज द एग्जामिनेशन प्रेशर ऑन लर्नर ए डीटा तो हबनी। तो कोटा हे जिवो ना हेल्प्स टू मॉडिफाई द मेथड ऑफ टीचिंग। सो क्वेश्चन नंबर 24 रो ऑप्शन नंबर ए हे गला आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 25 कौन देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज असेस्ड बाय एन अचीवमेंट टेस्ट। आमे अचीवमेंट टेस्ट द्वारा कोटा असेस करिथाउ बोली पचारिछि। तो तार आंसर कौन हे जिवो ना मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 25 रो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। नेक्स्ट कौन देछि तमरो देखो रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट रेफर टू। रिलायबिलिटी कहिले कौन बोली से हमको पचारिछि। तो तार आंसर कौन हे जिवो ना कंसिस्टेंसी ऑफ द स्कोर्स। सो क्वेश्चन नंबर 26 रो ऑप्शन नंबर ए आसला आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 27 कौन देछि which one among the following is the characteristic of
क्रिएटिव थिंकिंग कोटा तुमर क्रिएटिव थिंकिंग रो कैरेक्टरिस्टिक तो आंसर कौन हो जिवो ना डाइवर्जेंट थिंकिंग सो क्वेश्चन नंबर 27 रो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर 27 पर देखो 28 कौन देछि which of the following is not a child centered approach कोटा तुमर चाइल्ड सेंटर अप्रोच नुहे बोली पचारिछि ता माने जोटा तुमर टीचर सेंटर अप्रोच थिबो सेटा ही तुमर होई जिवो कोना चाइल्ड सेंटर अप्रोच नुहे तो कोठी अछि देखो लेक्चर मेथड सो क्वेश्चन नंबर 28 रो ऑप्शन नंबर बी हे गला आंसर एबे देखो 29 कोन देछि which of the following is related to traditional learning process कोटा तमर ट्रेडिशनल लर्निंग प्रोसेस सहित रिलेटेड अछि बोली पचारिछि तो कौन हे जिवो ना लर्निंग डिपेंड्स अपॉन द टीचिंग क्वालिटी ऑफ द टीचर सो क्वेश्चन नंबर 29 रो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर आज रो तमर पेडागोजी रो लास्ट क्वेश्चन कौन देछि देखो लेटर चाइल्डहुड फेज इज रिलेटेड टू which stage of cognitive development को स्टेज सहित तमर रिलेटेड अछि बोली पचारिछि को स्टेज ता तमर ना लेटर चाइल्डहुड तो आंसर कौन हो जिवो ना तमर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज सो क्वेश्चन नंबर 30 रो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर एठी तमर जो 30 टा क्वेश्चंस थिला ताको आमे डिस्कशन कले नेक्स्ट वीडियो रे से भलिया बाकी तमर रिमेनिंग जेति की भी रहिला सब गुडा को मु धीरे धीरे डिस्कशन करि देबी आशा करुच्ची आज एग्जाम क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट लेवल थिला तेणु प्राय अधिकांश पिलांकर सब आंसर ठीक हेइथिबो तो तुम मानकर आउट ऑफ 30 केते मार्क्स रहिला डेफिनेटली कमेंट सेक्शन रे लेखिकी जणेबो एतिकी थिला आज क्लास आउ जो मैंने भी चैनल रे नुआ अछ चैनल को सब्सक्राइब कर दबो आउ तुम मानकर जो सांग साथी माने अछंती तांको सहित भी शेयर कर दबो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।